अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी दोस्त, प्यारी सी बहन? बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह आज आप। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आप भी यकीनन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और आप इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि आप हमारा शो देखते हैं, राइट? डेफिनेटली। आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन और आज हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं द वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड सिंगर अस्मालता हैं। क्या हाल है आपके? आइए 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 बैठिए। ओके, सो हमारे साथ द ब्रिलियंट द टैलेंटेड अस्मालता तो हैं ही, उनके साथ साथ आज हमने एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए प्लान किया है। हम ज्वेलरी से रिलेटेड भी बातचीत करेंगे, वार्डरोब से रिलेटेड भी करेंगे, लाइव मेकअप का सेशन भी आपको देंगे व्यूअर्स, ताकि आप देख सकें कि अगर घर पे आपने मेकअप करना है तो कैसे करना है, ऑलमोस्ट लाइक अ लाइव ट्यूटोरियल। तो वो भी आज हम करेंगे। उसके साथ साथ हमने आज मेहंदी का भी एहतमाम किया है, हमारे साथ मेहंदी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लाइव मेहंदी भी लगवाएंगे। देखिए व्यूअर्स, मुझे तो ट्रेडिशनल मेहंदी बहुत पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल मेहंदी जो है वो ठप्पों वाला जो सिलसिला है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। नो डाउट जब छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे मेरी बेटी नूर बानो भी 1.5 साल की है, हमने बड़ी कोशिश की उसको मेहंदी लगाने की, वो नहीं लग पाई। लेकिन अगर वो स्टैंप वाला होता तो शायद आसान हो जाता। लेकिन बड़ों के ऊपर आई डोंट नो, पूरा एक डिज़ाइन और फिर लॉन्ग लास्टिंग, वो मतलब आई डोंट नो, वो मुझे ज़्यादा एलिगेंट लगता है। तो आज हमने ट्रेडिशनल मेहंदी करवानी है और मेहंदी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हुमैरा उमैर हैं और शुमाइला हैं, उनसे हम मेहंदी करवाएंगे और वहाँ पे मेहंदी भी चल रही होगी, लाइव मेकअप भी होगा। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी हैं जो एक हेयर एक्सपर्ट है। देखिए व्यूअर्स, लोग जनरली बस ब्यूटिशियन के पास चले जाते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि अगर आपके बालों का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप हेयर एक्सपर्ट के पास जाएं जिनके पास नॉलेज है। और आज हमारे साथ सादिया मकबूल साहिबा हैं, इंटरनेशनली ट्रेंड है, डिफरेंट कंट्री से हेयर ट्रेनर है ट्यूनिंग अकेडमी में। तो आइए सादिया को भी बुला लेते हैं अपने पास शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, आज हमने करना क्या है, मुझे अगर थोड़ा सा एक आइडिया दे दें ताकि आप स्टार्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने व्यूअर्स के लिए एक ऐसा हेयर कट डिज़ाइन किया है जो वो इजीली परफॉर्म भी कर सकें, ठीक है? इनके वॉल्यूम लेने के लिए और लेंथ भी डिक्रीज, जैसे क्लाइंट्स आते हैं कि लेंथ भी डिक्रीज ना हो, तो बड़ा खूबसूरत सा आपको टेक्सचराइजिंग लॉब हेयर कट देने के लिए जा रहे हैं। अमेजिंग। और ये आप ऑनर हमें करके दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं ऑनर आपको। सो प्लीज सादिया सिट। एंड देन ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही लविंग, बहुत ही वार्म है, एक अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह ही इन्होंने धूम मचाई हुई है। तो आइए वेलकम करते हैं फरा जी को। जी हाँ, फरा जी भी हमारे साथ हैं और एक बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग शो होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है हम अपने प्यारे भाई उस्मान सुनार भाई, उस्मान को कैसे भूल सकते हैं। उस्मान भाई आप भी आ जाइए क्योंकि आज से आपने आपकी ज्वेलरी पहनी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज का हमारा शो होगा। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, म्यूजिक हल्ला गुल्ला होगा और बल्कि जब हम वापस आएंगे तो जो हमारे दूसरे सुपरस्टार सिंगर हैं उनके सॉन्ग से ही एंटर करेंगे, सागर खान के सॉन्ग से वापस आएंगे और फिर अपनी वेरियस डिफरेंट एक्टिविटी शुरू करेंगे। आज बड़ा एक्शन पैक्ड प्रोग्राम है, आप तैयार रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तेरिया कालियां कालियां चिक्स पे तेरे ये लालियां, अखियां तेरिया कालियां कालियां चिक्स पे तेरे ये लालियां,
है लाडली लाड दे असी भी सवालियां काले बुरके दे विच आके वेखे तू सानू शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा हो अखियां तेरियां कालियां चिक्स पे तेरे ये लालियां अखियां तेरियां कालियां कपड़े सुखाने आए बहाने से तू चेहरा दिखाने दूर से चेहरा कैसे मैं देखूं बूहे पे आजा सोनू किसी भी बहाने दूरों न करियो इशारे इतने बाज तेरे सारे इन्हां ने लम्मे पाउणा तू दूरों वेखी जाना न किसे भी छुड़ाउणा तू मैनू मरवाउणा शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा हो अखियां तेरियां कालियां ले जाना चाहूं पर तेरे भाई सालों को कैसे हटाऊं बन के सिपाही साले हम पे तने हैं मेरे ही साले मेरे दुश्मन बने हैं तू ही निकालेगी कोई चारा फिर होगा मिलना हमारा ऐसे मिलना तो है जरूरी बनी है मजबूरी सही न जाए दूरी न कर मगरूरी शर्मा नू अग ला दे ये दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा हो अखियां तेरियां कालियां चिक्स पे तेरे ये लालियां अम्मी अब्बा की तू है लाडली लाड दे असी भी सवालियां काले बुरके दे विच आके वेखे तू सानू शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा शर्मा नू अग ला दे ए दूरियां मिटा दे दे तू एक मौका न देवांगा मैं धोखा हो अखियां तेरियां कालियां क्या बात है सागर वेल डन आइए मेरी सीट पे बैठिए वेल डन सागर क्या गाना है जगह सबको मतलब जो नहीं भी सोए हुए थे उनकी रूहों को आपने जगा दिया क्या बात है ओके अब चलते हैं फरा हैदर के पास जैसे कि आप जानते हैं फरा सैलून इस्लामाबाद का बहुत ही एंड रावलपिंडी में भी है PWD में भी है एंड इट्स एन अमेजिंग सैलून फेमस यूट्यूबर है मेकअप आर्टिस्ट है पूरी दुनिया में डिफरेंट क्लासेस देती हैं बल्कि क्यूने की कल भी मेकअप क्लास हुई थी जो क्यूने ने स्पॉन्सर की थी और लाहौर की सारी फेमस ब्यूटिशियंस जो है उन्होंने अटेंड किया था अच्छा तो मुझे बताइए फरा जी आज हम अपनी इस प्यारी सी मॉडल जिनका नाम फातिमा है क्या करने जा रहे हैं आज हम निकाह लुक करेंगे और बड़ी सेटल्ड सी और कॉर्नर बनाने आज हम सिखाएंगे जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज आपको पता है बार बार हम आपके पास आएंगे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जी जी अभी हम सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे जी गर्मियां हैं गर्मियों में बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगाना चाहिए क्योंकि अच्छा मैं यहाँ पे एक बात कहूँ सादिया मकबूल को जरा देखें खुदा की कसम इस बच्ची के बाल नहीं बने हुए थे को 5 मिनट पहले 5 मिनट के अंदर इन्होंने बाल बनाए सादिया मैं ऑन एयर आपको कमेंट करना चाहती हूँ हेयर कट तो आपने सिखाना ही है आज ऑन एयर हमारे व्यूअर्स को कि भाई जब आप जाएं करवाना चाहते हैं अपना हेयर कट तो आप
रेकमेंड कर सकते हैं कि ये वाला, क्योंकि इससे वॉल्यूम बहुत होता है, बट ये जो आपने कर दिया ना, यू आर अनबिलीवेबल। वेरी नाइस। अभी हम प्राइमर लगाएंगे क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में बेस जो है वो बनाने के लिए बहुत सारी ब्यूटिशियंस की कंप्लेन होती है कि बेस फट जाती है, लाइंस आ जाती हैं, स्वेटिंग का वेदर है, जिसकी वजह से जो है वो बेस बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है गर्मियों में सर्दियों के निस्बत। तो इस वजह से अगर आप जो है वो किसी गर्म इलाके से ताल्लुक़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे आप जो है वो ऑयल कंट्रोल अगर थोड़ा सा प्राइमर लगा लें और ऑयल कंट्रोल जो है वो पाउडर का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी, या तो आप पेन केक का इस्तेमाल करें, अगर आप सॉफ्ट लुक रखना चाहते हैं तो आप जस्ट 1 टोन मेकअप कर सकते हैं। तो मेरी जो इतनी ज़्यादा लोग जो मुझे पसंद करते हैं मेरे मेकअप को, तो उसकी रीज़न भी यही है कि मैं 1 टोन मेकअप करती हूँ। मैं कोई कंसीलर नहीं लगाती, मैं कोई बेसिस भर भर के नहीं लगाती कि देखें इस मॉडल का फेस ऑलरेडी बहुत नीट है तो हम जस्ट लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करेंगे और उसके ऊपर जस्ट पाउडर लगाएंगे तो इसके जो हल्के फुल्के वो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जी एक सेकंड, जी जी ये बाल जरा कोई देखे। जी। आई एम सॉरी, मैं शदीद इस वक्त इम्प्रेस हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इतनी इम्प्रेस हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकती। लिटरली 5 मिनट्स के अंदर व्यूअर्स, आपको पता है अभी हमने पिछले सेगमेंट में सलाम दुआ की और फरा जी इस तरफ चल के आई हैं ब्रेक में, एंड विदिन फ्यू मिनट्स ये देखे सादिया ने, मतलब फरा जी आप आई हैं तो आपने बताया आपको लुक कैसी चाहिए, उन्होंने 5 मिनट में तैयार कर दिया। जी मुझे क्यों पाकिस्तान पे बहुत फ़ख्र है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मुझे इस स्टेज पे भी आज तक इन्होंने इतना मुझे ये स्पॉन्सर करते हैं हर जगह के ऊपर कि मेरे यूं हेयर स्टाइल्स ये लोग बनाते हैं, और पाकिस्तान की जितनी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके शूट्स हम हर वक्त हमारे सलॉन्स में चलते हैं। और इसी तरीके से मुझे जो मैं इनको कहती हूँ कि मुझे इस टाइप के साथ इस तरह का हेयर डू चाहिए तो ये सेम एज इट इज़, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के साथ हेयर स्टाइलिस्ट का बहुत रोल होता है कि अगर आपका हेयर डू अच्छा नहीं है तो मेकअप कितना भी अच्छा आर्टिस्ट कर ले तो वो उठता नहीं। बिल्कुल वही वाली बात है ना, जिस तरह गाने के बगैर म्यूजिशियंस बिल्कुल जो हैं, मतलब एंड म्यूजिशियंस के बगैर गाना नहीं कंप्लीट। वो ये वही होता है ना कि सिंगर जितना भी अच्छा गा ले म्यूजिशियन की जरूरत होती है, म्यूजिशियन जितना भी अच्छा बजा ले उसको अगर गाना एक सिंगर अच्छा मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन हो जाती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि जो हम ये बात कर ही रहे हैं तो आइए अपने म्यूजिशियन से भी मिल लेते हैं और मेकअप आप स्टार्ट करते हैं मैम, फिर जो हमने कॉर्नर्स बनाने और वो चीजें करनी है उन स्पेसिफिक्स में हम पढ़ जाएंगे। हमारे साथ मोहसिन रजा हैं ड्रम्स पे, वी हैव क्रिस्टोफर ऑन द गिटार, वी हैव राशिद हुसैन ऑन द कीबोर्ड एंड वी हैव मोहसिन नसीर ऑन द ढोलक। सो आप सबको वेलकम करना चाहेंगे और आ जाते हैं यहाँ पे अपने मेहंदी कॉर्नर में, जहाँ पे हमारे पास मेहंदी लगाने के लिए जो हमारी एक्सपर्ट्स हैं वो हैं हुमैरा उमैर और शुमाइला। आपको वेलकम करेंगे। और आज बच्चे पहले दोनों अपने हाथ दिखा दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई मेहंदी मुंदी हुई नहीं हुई, मतलब हाथ बिल्कुल इनके देख लें, कोई मेहंदी नहीं हुई हुई। हम यहीं पे बैठे बैठे लाइव मेहंदी आपको व्यूअर्स करके दिखाएंगे और जिन मॉडल्स की मेहंदी हो रही है, राबिया और इंशा के हाथों पे मेहंदी लग रही है। हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट होगी। और बाय द वे व्यूअर्स, आपको मैंने एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ दिखानी है, एक नई इनोवेशन क्लचेस के अंदर। ये देखिए क्या खूबसूरत, आप कस्टम मेड क्लचेस भी आप बनवा सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ। हम इस पे भी अभी डिस्कशन करेंगे उस्मान भाई के साथ, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वालेकुम सलाम। तो हमारा प्यारा सा बच्चा जिसने लिपस्टिक अपनी फैलाया है और मैं फैला रही हूँ मजीद और उसको। अच्छा हम इसको अभी ठीक कर। फरा जी अगर लिपस्टिक फैल जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे कि फैल गई, डस्टिंग ब्रश के साथ साफ कर जल्दी से कर दें कुछ प्लीज। मैंने बच्चे की लिपस्टिक खराब कर दी हमारे हसीना की। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये आपके साथ शेयर करूंगी कि जो अभी मॉडल्स आपने देखी सारी की सारी बहुत ही ब्रिलियंट, अपकमिंग, सम ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड एज वेल, ब्रिलियंट यंग गर्ल्स हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी दे। ईमान, लाइका, फायजा, शिजा और नूर। तो ये देखिए ना, ये जो मैंने हरकत की है। अच्छा जी, चले हमने ऑनर ही आपको दिखा दिया कि अगर कभी लिपस्टिक स्प्रेड हो जाए तो फराची क्या करना चाहिए? ये इसके साथ डस्टिंग ब्रश के साथ लेके आपने कोई भी डस्टर ब्रश, तो कोई बेस लेके जो आपने लगाई हो आप उसको लेके आराम से उसको उसके साथ ब्लेंड करके उसके ऊपर पाउडर लगा दें तो बिल्कुल अमेजिंग। अब यानी कि जब भी स्पेशली आप कभी इस तरह फंक्शन पे जाएं तो अपने बैग में ना कुछ इस टाइप की चीज़ को रखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ हमें जाना है। हिना सलमान मुझे सामने ही नजर आ रही है। हिना सलमान आ जाए ना, इतने खूबसूरत आपने आउटफिट तैयार किए हैं। Absolutely gorgeous. Thank you so much. Assalamualaikum. How are you? Good. Okay, so ये देखिए, I mean it's beautiful. Outfits पे भी हम क्विक डिस्कशन करेंगे फिर आगे जाके। खुद भी आपने बड़ा ही हसीन जोड़ा पहना है। थैंक यू so much. Thank you. तो इस नोट पे डिजाइनर से भी मिल लिया, उनके आउटफिट से भी मिल लिया और जो हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स हैं उनसे भी मुलाकात कर ली। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फराजी से भी बात करनी है, लेकिन सादिया हमें ऑन एयर आपको हेयर कट करके दिखाएंगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। इयरिंग्स कोई नहीं पड़े हुए? जी हाँ फरा जी, ये बताइए कि मेकअप, ओए इस स्पीड से कौन मेकअप और बाल करता है? लोग क्यों दुल्हनों को 4-4 घंटे, वो जो कहते हैं ना लटका देते, 4 क्या 6-6 घंटे का मेकअप का लोगों का होता है और 6-6 घंटे लगते हैं बाल बनने में। दुल्हन का जब तक टाइम होता है फंक्शन का, उसका बेड़ा गर्क हो गया होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट मेरे जितने भी मेरी स्टूडेंट्स भी आती हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि स्पीड जितनी तेज़ी से आप काम करेंगे, आपसे एक दफ़ा गलत होगा, दूसरी दफ़ा गलत होगा और प्रैक्टिस करने से वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। अगर आप वो डर के मेकअप करेंगे तो वो चीज़ें भी बहुत लंबी हो जाएंगी, पैनिक हो जाएगी। आप भी अगर 100 ब्राइड आपके पास बैठी हुई है तो किस तरीके से आप सारी चीज़ों को। और बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि आपको अगर 4 घंटे की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो तभी अगले को काम आता है। जिसको अच्छा काम आता होगा ना, वो आपको 1.5 घंटे में रेडी कर देगा। बाल आधे घंटे मैक्सिमम लगते हैं और मेकअप में घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ क्या अच्छा, सबसे पहले जी है ना, हमने वो भी आंख में उसको रेडी कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं आजकल, वो सबसे ज्यादा इश्यूज ये आ रहे हैं कॉर्नर कैसे हम बनाएं। कॉर्नर का ये देखें, जो बाल सबसे पहला लेश लाइन का ये सबसे पहले वाला बाल है, यहाँ से आपने इसको इस तरह का कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश है या कोई छोटा ब्रश आपके पास है तो आप 8 से आईज को इस तरीके से होल्ड करेंगे और आप इसको ये 1, ये आप 2-3 टेक्निक्स याद कर लें, उसके बाद ये 2, उसके साथ ही इस ब्रश के ही गैप के साथ तो इसको 4 आप करेंगे तो ये आपकी आंख की क्रीज लाइन तक ये बन जाएगा कॉर्नर। ये बिल्कुल अगर कैमरा करीब से अगर आपको दिखाए तो आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने एक कॉर्नर बना लिया। उसके बाद जो मैंने डार्क शेड लिया उसके साथ आप फिर उसको लाइट के साथ उसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड आप कैसे करेंगे कि ये जो हमने कॉर्नर यहाँ से शुरू किया, आप ब्रश को यहाँ पे रखेंगे, इस ब्रश को यहाँ पे रख के बिल्कुल इस क्रीज लाइन को आप सिर्फ यहाँ तक ब्लेंड करेंगे। इसको बिल्कुल इस डेप्थ को आगे नहीं लेके आएंगे। ब्लेंड करके तो आगे आप लेके आएंगे, लेकिन लाइन पूरी जो है, ये बहुत ज़्यादा मैं मेकअप आर्टिस्ट का देखती हूँ, बहुत सारी स्टूडेंट्स की भी जो मिस्टेक्स होती हैं कि ये वाली जो लाइन है ये बहुत डार्क यहाँ तक आई हुई होती है और वो बिल्कुल ब्लेंडेड नहीं होती, तो और बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं होती। और इस वजह से मेकअप आप बेशक सॉफ्ट करें या जो भी लुक आपसे क्लाइंट मांग रहा है, बट आप उसको किसी भी शेड के साथ, आप उसके साथ टिश्यू पेपर साथ रखें, आपके ब्रशेस साफ होने बहुत
और टिश्यू पेपर और साथ क्यू टिप रखें, वो जो कान साफ करने के लिए होता है, उससे जो छोटी बारीकियां ठीक करनी होती है वो इतनी आसानी से हो जाती है। मैम तो आप उसको रख के इस तरीके से, तो फिर आप इसको ब्लेंड करेंगे बिल्कुल इस डेप्थ के अंदर। इसको अगर आपकी डेप्थ अच्छी बन जाती है तो आपका मेकअप जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इनहेंस होती है आंख। और ये वाला जो वाइट वाइट होता है इसको भी आपने ख़त्म करना होता है, लेकिन इसको किसी भी लाइट शेड के साथ। इसको आप कोई भी, क्योंकि ये बिल्कुल अगर हम क्योंकि बेस लगी हुई है, मैं बेस के ऊपर कभी भी पाउडर नहीं लगाती। मैं जस्ट जो भी स्टिक यूज़ करती हूँ या जो भी मैं फेस मॉडल के ऊपर लगा रही होती हूँ वही आईज के ऊपर लगा के, तो उसके ऊपर फिर आप कोई भी मैट शेड के साथ आप उसको ब्लेंड कर दें। सबसे पहले आप आईज का स्केच तैयार करते हैं और फिर उसको, ये देखें अब इसको ब्लेंड करना है आपने, इसको आगे वाली साइड पे आपने ब्लेंड करना है। और देखिए कि कितनी जेंटली कर रही हैं। इतने अग्रेसिवली मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं। देखें अगले का मुंह है, उसकी चेहरे के ऊपर स्किन होती है। खैर, तो मैम आप ये करें जी, मैं एक सेकंड में। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर हेयर कटिंग सादिया जी। ओके, आप बताइए। ओके जी, आज हम बहुत ही फन क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हेयर कट्स हम लाइव मॉडल पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन न्यू कमर्स के लिए भी, और क्योंकि मैं एकेडमी में होती हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, तो हम लोग डॉल हेड्स पे यानी कि डमीज पे हेयर कट सिखाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हम थोड़ा सा ये कर लें ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा वो नजर आ जाए। आप तो जब भी हेयर कट भी करवाने जाएं तो सैलून में आप कहीं भी हमारे हेयर पे आपने प्रोटेक्शन के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की, मैंने अभी एक स्प्रे यूज़ किया, जस्ट वो प्रोटीन स्प्रे आपके हेयर में प्रोटीन ऐड करेगा। तो अब हम क्विक सा हेयर कट करते हैं। ये ह्यूमन हेयर की डॉल हेड इजीली लाहौर में अवेलेबल है, ठीक है। सैलून डिज़ाइनर वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। हेयर कट सीखने हैं, इस पर जितने मर्जी बाल काटें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, डरे नहीं, बस हेयर कट करते जाएँ। ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए भी मैंने जैसा बताया कि मैं टेक्सचराइजिंग लॉब हेयर कट कर रही हूँ। इसमें हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे, लेंथ को कम से कम रिमूव करते हुए, ठीक है। तो सबसे क्योंकि हर किसी को कहते हैं लेंथ नहीं कम करनी, लेकिन बॉडी होनी, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए। अब अगला सोचता है अच्छा लेंथ भी नहीं काटनी तो वॉल्यूम भी नहीं, हाँ। मतलब क्या किस तरह करें? हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे। ये देखें मैंने सेक्शन सेपरेट कर दिया है, जो हमारी लेंथ होगी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए। ये आपकी लेंथ है, ये हम नहीं काटेंगे और यहाँ पे हम टेक्सचर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इट्स गिव्स यू वॉल्यूम और ये आपकी लेंथ रहेगी मेंटेन, ठीक है, ठीक है। और ये स्पेशली जिन लोगों को हेयर कटिंग का शौक है ये उनके लिए बड़ा अच्छा है। जिन लोगों को तंगी होती है, बाल लंबे भी रखने हैं, लेकिन बहुत, जिस तरह मेरे बहुत फाइन बाल हैं, तो मेरे लंबे तो हो जाते हैं लेकिन क्योंकि फाइन है तो वो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं रहता, तो फिर आपको टेक्सचर डालना होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर फ्रिजी हेयर हो तो सीरम जरूर यूज कीजिए, ठीक है। लोग बहुत सारे अपने बालों में आयरन डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा उससे पहले प्रोटेक्शन जरूर लगाइए, हीट प्रोटेक्टेड। सो ये 4 बेसिक सेक्शंस होंगे, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे, ठीक है। टूल्स हमेशा अपने पास अपने प्रोफेशनल टूल्स ही रखिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल सीजर है, ठीक हो ये ना हमारे, तुम? हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आजकल तुम अपने धड़ से अलहदा हुई हो। इसके साथ तो बाकायदा हम शो कर सकते हैं, मगर प्यारी, माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी बच्ची है। शुक्र है कि उसका मुंह भी बनाया हुआ है, अगर मुंह ना बनाया होता ना तो शायद थोड़ी डिप्रेशन हो जाती है हमें। सो मैंने सीरम ऐड किए ताकि मुझे, क्योंकि ड्यूरिंग हेयर कट हेयर बहुत मैनेजेबल, बहुत स्मूथ चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आर्टिस्ट काम करने वाला टेंगल्स बनी हुई है, बाल उलझे में कंफर्टेबल नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे बैक से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई लेयरिंग, जैसे टेक्सचर मैंने कहा है, मुझे कोई यहाँ पे टेक्सचर नहीं देना, 0 के एंगल पे, ठीक है। हम लोग जब भी हेयर कटिंग सिखाते हैं तो हम लोग एंगल्स, इन प्रोजेक्शंस वगैरह पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बिल्कुल एक सॉलिड लाइन क्रिएट की है। आजकल सॉलिड हेयर कट्स का ट्रेंड भी है, तो बड़ी ब्लंट से हेयर कट इन है, क्योंकि ब्लंट कट्स इट गिव्स यू वॉल्यूम आल्सो, आपके एजेस को बहुत थिक लुक देता है और आपके फेस को भी ज्यादा राउंड नहीं दिखाता। बिल्कुल, इट मेक्स योर फेस लुक लॉन्गर। और हमारे यहाँ तो ज्यादातर राउंडर फेसेस हैं, तो उनके लिए हाँ बिल्कुल, जिनके राउंडेड जरूर वो लोग करें जिनके फेसेस बहुत स्मॉल होते हैं ना, और उनको चाहिए होता है कि चेहरे पे थोड़ी वॉल्यूम आए, तो फिर वॉल्यूम वाले जब आप इस तरह करके राउंड करके करते हैं तो उसमें जरा आ जाता है। अच्छा, हम यहाँ पे बस इनको इवन आउट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आके आपको बाकी का हेयर कट दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी सादिया जी, आपने पहले कहा कि हमने ट्रिमिंग कर दी, ब्लंट। बिल्कुल ब्लंट कट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रेक आ गई थी तो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। और ये देखिए मेरी सीजर पकड़ने का स्टाइल, ये देखिए हाईली प्रोफेशनल वे है सीजर पकड़ने का। ये देखिए यूँ, जब आप हेयर कट कर लेंगे तो आप इस तरह से ले जाएंगे। ये दोनों टूल प्रोफेशनली आपके हाथ में रहने चाहिए। दोनों टूल ड्यूरिंग हेयर कट ये ट्रॉली पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड देन हम ओपन करेंगे बैक से वन सेक्शन। इस पूरे सेक्शन को हम लेकर टेक्सचराइज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर आप पिक्सी और थोड़ी सी मॉडर्नाइज और थोड़ी सी शॉर्ट लुक देना चाहते हैं हेयर कट के अंदर, तो फिर आप उसको बिल्कुल 90 के एंगल पे एलिवेट करेंगे। ठीक है, उसकी बिल्कुल हाई प्रोजेक्शन होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहते, तो फिर आप इसकी 45 एंगल पे भी कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं अभी जो है वो ज़्यादा टेक्सचर क्रिएट करना चाह रही हूँ। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये नीचे से सेक्शन है, एज अ गाइड मैं उसको लूँगी, उसको मैंने 90 के एंगल पे एलिवेट किया। एंड देन सबसे पहले हम इसको सॉलिड कट किया। और आप ये कह रही हैं कि इससे आपकी लेंथ मेंटेन रहेगी, लेकिन आपकी बिल्कुल, आप देखिए मैंने नीचे से गाइड ली है, जो मेरी ऑलरेडी लेंथ नीचे थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने टॉप वाले सेक्शन को लिया, इसको पहले ब्लंट कट किया। ठीक है। एंड देन इसी के अंदर हम पॉइंट कटिंग टेक्निक करेंगे। पॉइंट कटिंग टेक्निक ऑलवेज गिव यू ब्लेंडिंग। इस तरीके से हम जिग-जैग फॉर्म में सीजर को यूं मूव कराएंगे। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द हेयर कटिंग टेक्निक्स। आपकी वैसे वीडियोस भी हैं ना ऑनलाइन, जी, लोग देख सकते हैं। क्यूने एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। कलरिंग की भी, कटिंग की भी, जाके भी कर सकते हैं। देखिए जो लोग अपने घर पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस तरह से, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस लाइव ह्यूमन बीइंग्स पे ना कीजिएगा। प्रैक्टिस करनी है तो प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, जो एक प्रॉपर तरीका होता है इन चीज़ों को करने का। दैट्स वाई हमारा एक एम था इंट्रोड्यूस कराने का कि आप इस तरह डॉल हेड लें और उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे हेयर कट्स हो सकते हैं। आप पहले ट्रिमिंग से स्टार्ट करें, लॉन्ग लेयर से स्टार्ट करें, फिर उसको मीडियम, फिर शॉर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। अभी ये देखिए वन सेक्शन में काट लिया, अभी चारों बैक। अब आप ये करें हम अभी उस्मान भाई आए, जरा थोड़ी सी हम ज्वेलरी पे नजर डालते हैं। ये कुछ आपने नई चीजें क्रिएशंस लेके आए, मैं उन पे बात करना चाहूंगी। अच्छा, एक तो मैं ये क्लचेस भी जो है, क्लच भी लेके आके आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स। ये देखिए कितना खूबसूरत क्लच इन्होंने तैयार किया। अच्छा, ये आइडियाज कहाँ से आए? ये शीशा जो है, ये क्लच जो है, कुछ थोड़ी सी इसकी हमें ये थोड़ी सी अवेयरनेस मुझे जो दी है ना, लाहौर के बाहर से जो दूसरे शहर के लोग हैं, जैसे चौधरी टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा हमें इस चीज़ में थोड़ा सा किया। कहते हैं हमें कुछ देने के लिए, जैसे जहेज़ में चीज़ें देते हैं लड़की को, कहते कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अपील करें। लाइक जैसा कि मिरर है, ये मेरा बहुत ही बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्रिएशन है मेरी वाली। और इसके साथ ये क्लचेस हैं, आजकल ये बहुत इन है, कस्टमर अब डिमांड करते हैं। और जैसे कि आम जैसे उनके लहंगों के साथ भी आते हैं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल आम सी लुक आ जाती है, ये थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। यानी कि आप जब ज्वेलर के पास गए और आपने कहा कि जी मुझे ये ज्वेलरी बना दें, तो उसके साथ आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। और क्योंकि आप रियल गोल्ड में नहीं बना रहे होते, तो इस वजह से ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। बिल्कुल, ये चीज़ है। और, अच्छा। और ये कि फोटोशूट का आजकल ज़माना है, फोटोशूट में चीज़ें अच्छी लगती हैं। नहीं, वैसे भी देखिए, अगर आप किसी फंक्शन पे, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, आपके पास एक इस तरह का सिग्नेचर पीस है, तो उसका बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, चूड़ियाँ आज आप काफी लेके आए, मैं चाहूंगी चूड़ियाँ भी अब ये है कि जैसा कि लड़कियाँ कहती हैं बाद में किसी दावत में जाने, अब वापस बड़ा इन आ गया। पहले चूड़ियाँ बिल्कुल खत्म होती थी, सिंगल कड़े होते थे, अब वापस आ गई हैं। क्योंकि गोल्ड तो पहन नहीं सकते हैं, डर भी है, और इतना महंगा गोल्ड हो गया है, उसकी वजह से सारा जितना भी ट्रेंड अब ये हो गया है। बाद में लड़कियों ने जाना, किसी दावत पे जाना हो, तो हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड है कि शादी के बाद तो दावतें महीना 2 महीने चलती हैं, उसमें लड़कियाँ ये इजीली वेयर कर सकती हैं, चूड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें चलती हैं इसके साथ। और इसके अलावा फिर आज का सबसे जो ट्रेंड हमने जो चेंज किया, रेड के ऊपर ग्रीन का कंट्रास्ट। अब रेड लेंगे उसके बाद कस्टमर में कहते हैं, और चीज़ ये बड़ी ट्रेंडिंग चीज है। और वैसे भी वो जो एक ही कलर सारा होता था ना, वो थोड़ा सा उसको मोनोटनी को ब्रेक करता है। अच्छा चले, उस्मान भाई यहाँ बैठे। अच्छा हिना, आपसे भी ये जानना जरूरी है कि जो आपने कलेक्शन क्रिएट की है, आइए जरा हम अपने बच्चों को 1 बाय 1 बुलाएं। आ जाओ बेटी, थोड़ा सा आपकी कलेक्शन पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये जो हम बड़ा खूबसूरत आउटफिट देख रहे हैं, इसको मैंने स्ट्रेट्स पे बनाया बिकॉज नॉर्मली तो ये होता है या तो पिशवास चल रही है या लहंगा चोली चल रही है, तो मैंने इसको स्ट्रेट गाउन के साथ नीचे फर्शी गरारा किया है। और लुक अगर आप इसकी लुक देखेंगे तो ये देखें, आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगी सिर्फ पिशवास पहनी हुई है इसमें, लेकिन व्हेन यू जस्ट कम फॉरवर्ड एंड जस्ट सी इट्स अ गाउन, और बहुत टेपर्ड लुक में, बहुत स्लिम फिट लुक में है ना, इसमें हेल्दी लगेगा। इसमें स्ट्रेट कट में लिया है, इसमें हाइट का भी इशू नहीं। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जो हाइट शॉर्ट है वो क्या करें, जो लॉन्ग हाइट है वो क्या करें,
तो इसको स्ट्रेट कट के साथ मैंने ये किया और ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी। बैक टेल है इसकी, बैक से चेक करें तो इट्स अ टेल गाउन। लवली। और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इसलिए मैंने दिया है साथ, बिकॉज ये मैंने मोरों का, ये देखिए, ये देख, हर किसी का एक स्टेटमेंट होता है। मेरे ख्याल से पीकॉक्स कुछ मेरे स्टेटमेंट पीसेस है, बटरफ्लाइज एंड पीकॉक्स। ब्यूटीफुल। चलो थैंक यू बेटा, आ जाओ मेरी जान। ओके, अब लिखा ना ड्रेसेस, जैसे आई वाज टेलिंग यू कि ब्लड रेड मुझे नहीं सूट करता। रूबी पिंक, मरून्स, रूबी पिंक, दे वर्क। या दिस इज रूबी पिंक इन शैंटले लेस और क्रिएटेड लाइक अ पिशवास गाउन, लाइक फ्रंट ओपन पिशवास भी और गाउन भी है, ताकि चलने फिरने में भी चलने में आसानी। और आगे आप यू नो आगे आप नीचे को अलग चीज बना सकते हैं और टॉप को अलग बना सकते हैं। इसके नीचे चूड़ीदार भी चल सकता है, इसके साथ पैंट्स भी चल सकती हैं। और देन अगेन दुपट्टा विद वेलवेट कॉम्बिनेशन, बहुत रीगल, बहुत मुगल, बहुत उस तरह की लुक है। और ये जो काम है, ये जुगन पहले किसी ज़माने में होता था। यू कैन सी दिस खूबसूरत, इतना खूबसूरत सुच्चा काम जो होता था, बड़ा ही खूबसूरत। ये देखें ना व्यूअर्स, यही तो बात होती है डिजाइनर पे जाने की और खुद डिजाइन मारने की। एक फाइनल गाउन जल्दी से हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बहुत म्यूरल गाउन है, ये मेरा सिग्नेचर पीस है। आई लव दिस वन। म्यूरल्स बने हुए इसमें सारे, यू कैन सी द मिनिएचर्स, इसमें सारा मुगल आर्ट बना हुआ है। ये देखें, ये मुगल आर्ट सारा इन्होंने बनाया हुआ है। इट्स अनदर, आप कहते हैं ना, इंस्पिरेशन ली हुई थी मैंने फोर्ट से। इट्स अ फोर्ट झरोकाज, अगर आप देख सकते हैं बड़े बड़े झरोकाज बने होंगे, रानियां बैठी होंगी अंदर। इट्स अ महारानी कलेक्शन ऑफ माइन। आपके तो सारे कपड़े महारानियों के हैं। आई हैव टू टेल यू, लाइक दे आर सो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। कैन यू जस्ट कम एंड आई वॉर्न योर क्लोथ्स, सो आई नो दे आर वेरी कंफर्टेबल आल्सो। होता ये है कि खूबसूरत कपड़े कभी कभी अनकंफर्टेबल। अच्छा, बैक से दिखा सकते हैं तो ये देख लें। लवली, एब्सोल्युटली लवली, फैबुलस। अच्छा बेटा बैठ जाओ, अभी 2 और गाउन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अभी ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर आपके फॉर एग्जांपल शादी के दिनों में और दूसरे ऐसे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए। एंड फाइनली जस्ट इन 1 सेकेंड जी, अगर जल्दी से दिखा दें, लास्ट सेक्शन हमारा रह गया। बिल्कुल, मैंने फ्रंट का कैसे काटा है, मैंने फ्रंट की पूरा जो सेक्शन छोड़ा था उसको भी लिया और यहाँ से ऑलरेडी मेरे हाथ में गाइड है। ठीक है, सो वंस अगेन ये गाइड के अकॉर्डिंगली आपने इसको पहले ब्लाइंड किया, ठीक है, एंड देन इसी के अंदर फिर हम पॉइंट कटिंग टेक्निक कर देंगे। और मैं जल्दी से आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि हाउ इट लुक्स। देयर इज लॉट ऑफ वॉल्यूम, टेक्सचर एंड उसकी लेंथ भी जो है वो मेंटेन है। क्या बात। सो ये देखिए, अमेजिंग। ये देखिए, अब ये देखिए वही बाल जो बिल्कुल ही आपको डेड लग रहे थे और फ्लैट से, अब ये देखिए, अब इसमें बॉडी भी आ गई है, इसमें मूवमेंट भी आ गई है। तो ये एक बड़ा ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सादिया फॉर शोइंग अस। आई नो यू हैव टू रन समवेयर, तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। करके इधर रख दूंगी, आप हम दिखा देंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपसे वादा किया था, देखिए जब हम बात करते हैं शादी ट्रेंड्स की, तो एक तो ट्रेंड शादी का अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्यों? अगर आप खुद शादी अटेंड कर रहे हैं तो वैसे भी आपके बालों को बार बार ब्लो ड्राई करना है, उसको टोंग करना है, वेरियस डिफरेंट चीज़ें, वही बातें जो अभी ब्रेक से पहले सादिया जी कह रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं कुछ ऐसे हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी, कुछ ऐसी हेयर ट्रीटमेंट्स बताऊंगी जिनसे आपके जो हेयर के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी अपनी एक ऑर्गेनिक ब्रांड है नूर बाय जुगन। www.noorbyjugan.com पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा डिटेल स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। 0333880109 पे आप कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ डू इट योरसेल्फ मास्क बताती हूँ जो आप घर पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एलोवेरा हेयर मास्क। जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होते हैं, जिनके क्यूटिकल्स भी इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि बाल भी जो निकल रहे होते हैं वो रफ निकल रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। आपने एक बोल लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून डालनी है एलोवेरा जेल। जैसे कि मेरी नूर बाय जुगन की प्योर एलोवेरा जेल है। आपने इस जेल को जो है 2 टेबलस्पून आपने डाला, बल्कि मैं इस तरह खोल करके डाल देती हूँ ताकि क्विकर हो जाए। ठीक है, 2 टेबलस्पून जो है आपने एलोवेरा जेल डाली। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। उसके अलावा आपने डालना है 1 टेबलस्पून दही और शहद का। ठीक है, ये 1 टीस्पून जो है वो 2 टेबलस्पून होता है, ये हो गया आपका। और उसके साथ फिर हमने आपको डाल के दिए 2 टेबलस्पून दही के।
अच्छा, आपने अच्छी तरह अपने बालों को धोने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से अपने बालों को वॉश करना है ये लगाने के बाद। वैसे तो इसके अंदर क्योंकि कोई ऑयली चीज़ नहीं है, अगर आप ये बालों को वॉश करने के बाद भी अपने उसमें लगाते हैं बालों में तो कोई इश्यू नहीं है। ये आपका एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर मास्क तैयार हो जाएगा। आपके बाल बहुत सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई इट टू योर लेंथ एंड एंड्स, और इसको अपने बालों के ऊपर रहने दें। ये आप अपनी जड़ों में भी लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको खुद मना करती हूँ कि रूट्स में ना लगाएं, रूट्स जो हैं आपके ऑयली हो जाएंगे। इसमें क्योंकि ऑयल कोई नहीं है। एलोवेरा जेल आपके बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर देता है, उनको हाइड्रेट करता है। दही भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, तो अगर कोई रूट्स में आपके इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। और शहद एक शाइन भी देता है, अगेन आपके बालों में मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और सिंपल सा, और क्योंकि इसमें कोई स्मेल कोई इशू नहीं है तो आपको इसके अंदर कोई एसेंशियल ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो एक तो ये आपका हो गया एलोवेरा हेयर मास्क, बहुत ही सिंपल। दूसरा आते हैं जिनके बाल बहुत स्वेटी हो जाते हैं। ये एक कंप्लेंट है जो बहुत से लोगों की मुझे आती है कि जी हमारी जड़ों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आपने करना क्या है कि आपने एक अंडा जो है इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मास्क है ना, ये आपने लगा के इसके बाद अपने बालों को धोना है। और मैं यही रेकमेंड करूंगी कि जिनके रूट्स बहुत स्वेटी हो जाते हैं और जड़ों में इशू आता है, वो अपने हमारा जो नूर बाय जुगन का एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, शैम्पू एंड सीरम है उसको ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, एक अंडा आपने फेंट लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड आमंड, मतलब उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स, सॉरी 1 टीस्पून आपने उसके अंदर डालना है जैतून के तेल का, ठीक है। और उसी के अंदर आपने डालना है हमारा आमंड ऑयल भी, ठीक है ना। तो आपने बादाम का तेल और आपने उसके अंदर ऑलिव ऑयल, दोनों चीज़ें डालनी है। ये आपने डाल ली, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, उसके अंदर अगर आपको अंडे की स्मेल से इशू है, अंडरस्टैंडेबल बात है, तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नूर बाय जुगन का टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है, और वो भी आपके रूट्स को हेल्प करता है, और अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप हो रहा होता है तो उसको भी हेल्प आउट करता है। ये आपने फेंट दिया, और अच्छे तरीके से जब आप इसको फेंटेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिकन हो जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बालों में रूट्स पे और लेंथ पे लगा के छोड़ देना है। ये भी आप 30 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इसको फिर आप वॉश ऑफ करेंगे। इसको आपने एक दफ़ा सिंगल वॉश करना है। ऑर्गेनिक शैम्पू जिस तरह नूर बाय जुगन के शैम्पूज हैं उनको यूज़ करेंगे तो फिर आपको बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये एक और हो गया हमारा हेयर पैक फॉर स्वेटी हेयर। और फाइनली हेयर टॉनिक। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें कोई हेयर टॉनिक चाहिए जो हम अपने बालों में लगाएं तो हमारे बालों में शाइन आए। अच्छा, ये नूर बाय जुगन का एलोवेरा टोनर है, ये स्किन पे भी लगाया जा सकता है, बालों में। इसमें से मैंने निकाल दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ इसकी क्वांटिटी मैंने निकाल दी। इसी के अंदर आप जो है एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, यानी कि सिरके का जो मतलब जो एप्पल का, सेब का सिरका होता है वो। तो ये मैंने सेब का सिरका इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये आपका, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल गया, ये ले। इसको डाल के आपने शेक कर लिया और अपने लेंथ और एंड्स पे आपने इसको अच्छे तरीके से स्प्रे करके ना, इसी के अंदर क्योंकि हमने सारा कुछ मिक्स कर दिया है, इसी को आपने स्प्रे करना है। ये देखें, इस तरह आपने लेंथ एंड एंड स्प्रे ना इसको स्प्रे करना है, ठीक है। और इसको आपने अपने बालों, और ये आप आराम से बना के फ्रिज में रखते हैं अपने, और ये आराम से आपको लास्ट करेगा फॉर एटलीस्ट आपको 10 दिन तक आप इसको रख सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर और हमारा जो एलोवेरा का टोनर है ये आपने मिक्स किया, शेक किया, पूरे लेंथ एंड एंड्स पे लगा के छोड़ दिया, और इसको 15 मिनट के बाद आपने रिंस करना है। इसको आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा इसको बस रिंस कर दीजिएगा। नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है 0333880109 एंड www.noorbyjugan.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंटरेस्टिंग से मैंने सोचा कि आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। उसके अलावा जब अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो चिक को कैसे भूल सकते हैं। चिक ने जो नया ये LED इंट्रोड्यूस कराया है 55 इंचेस की, इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं। चिक का जो एंड्रॉयड टीवी है इसका फुल स्क्रीन डिज़ाइन है, स्लिम एंड स्लीक बॉडी है, UHD पिक्चर क्वालिटी है, DBX साउंड टेक्नोलॉजी है, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन एंड लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 वर्जन है। चिक की वेबसाइट जिस पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे आपको डिलीवर किया जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स, www.chick.com.pk। चिक का फेसबुक पेज है चिक पाकिस्तान। चिक पाकिस्तान पे जाके आप हमारे आज के सवाल का जवाब देंगे और आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर चिक पाकिस्तान की तरफ से। चिक इज अ स्मार्ट होम अप्लायंसेस का ब्रांड। ये जो वर्ड चिक है
ये फ्रेंच की जबान से लिया गया है। तो चिक का मतलब क्या है फ्रेंच में? CHIQ, चिक का क्या मतलब है? A बेटर, B नाइस, C फैशन। इस सवाल का जवाब दें चिक पाकिस्तान पे जाके फेसबुक के पेज पे और आप जीत सकते हैं चिक की तरफ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। अब आते हैं रॉयल फैंस की तरफ। रॉयल फैन के सारे ही प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं। रॉयल का रूम कूलर रिसेंटली मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने परचेस किए 2 घर के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। पूरा जो हमारा ओपन एरिया है घर का वो इतना कूल और रिलैक्स हो जाता है कि AC ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। AC के लिए बेहतरीन रिप्लेसमेंट और बहुत ही अफोर्डेबल रिप्लेसमेंट है रॉयल के रूम कूलर्स। 15 घंटे की कूलिंग देते हैं, 80 लीटर तक की उसकी वाटर फिलिंग की गुंजाइश है, यानी कि 80 लीटर पानी डाला तो 15 घंटे तक आपको कूलिंग मिलेगी। आइस बॉक्स, आइस पैक और फिल्टरिंग की सहूलत भी दस्तियाब है, यानी कि जब आप आइस पैक डालते हैं तो मजीद और ठंडी हवा आती है। और एक और अमेजिंग चीज़ कि ठंडी हवा के साथ खुशबू भी आपको मैसर होती है, क्योंकि इसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो www.royalfans.com जाएं और रॉयल के रूम कूलर्स को ऑर्डर करें। और रॉयल का स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ के जो फैंस हैं वो भी एब्सोल्युटली फिनोमिनल हैं। हमारी रिकमेंडेशन है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और घर में वैसे ही जब फ़ैन ख़रीदे जाते हैं तो पहले एक बड़े बेसिक से फ़ैन्स आते थे। रॉयल ने अपनी जो स्मार्ट लाइफस्टाइल सीरीज़ क्रिएट की है उसमें आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। एंड फाइनली रॉयल की जो वॉशिंग मशीन है, सिंक लिड, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली भी कम इस्तेमाल करता है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि बिजली भी कम, डिटर्जेंट का भी उतना ही इस्तेमाल जितना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पानी भी कम इस्तेमाल होता है। सिर्फ उतनी चीज़ें यूज़ होती हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, वेस्टेज नहीं होती। सो www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें और अपने लाइफस्टाइल को रॉयल बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं रॉयल फैन कहता है साथ जिंदगी भर का। एंड फाइनली हमारा जो ये हेयर कट है, इट इज़ डन एंड डस्टेड। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच सादिया जी। ये देखिए, ये ज़रा मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाना चाह रही, ये देखें। और ये देखें, ये हमारा जो चेहरा है, किधर गया फेस? हाँ जी, लो जी, ब्यूटीफुल सादिया जी। और इससे देखें बड़ी स्लीक और खूबसूरत लॉन्ग लेंथ भी है, बॉडी भी है। ऑसम जॉब, वेल डन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने मजीद आपके साथ आउटफिट्स डिस्कस करने हैं। बहुत से लोग इस टेंशन में होते हैं कि पहने क्या बारात वाले दिन। ये बहुत मजे का, आई मीन फॉर समवन हु लव्स कलर, आप अपना रेड वाला या वो जो पिंक का शौक है, टोटल रेड का शौक भी पूरा कर ले और कलर भी दे दें। टिपिकल ना हो, क्योंकि एवरीवन डजंट वांट कि टोटल रेड हो। और दूसरी बात देखो, डिज़ाइनर का जो कपड़े होते हैं आप पहनते ही इसलिए कि आप मुख्तलिफ लगो, यूनिक लगो, डिफरेंट लगो। सारे स्टेटमेंट पीसेस तो फिर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटर में है। जो कि देखा होगा, बहुत वो नहीं है, फ्लैशी है, इजीली कैरेबल है। थोड़ा सा इसमें वेलवेट टच भी दिया हुआ है, थोड़े से इसमें कलर्स भी दिए हुए हैं, और दूर से इसमें कलर्स के ऊपर सेम पे सेम वर्क हुआ हुआ है, सेम पे सेम एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। गोल्ड्स बहुत कम है, बट सटल एम्बेलिशमेंट है। I really like this one, and by the way, it's similar to the colors you're wearing. Yeah. I think this is another one of your favorite combinations. I love it. अच्छा उस्मान भाई, इस ज्वेलरी के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि जो ब्राइड की ज्वेलरी है वो तो मैंने डिस्कस करनी है, बट रेड्स में ये है, तो जरा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। नीचे माल है, अब माइक जितना लगा हुआ है जी, इनका है, जितना लाइट सा फेस है, बड़ी वो है, तो उनके हिसाब से आई थिंक बड़ा एक यूनिक सा एक टच है इनका ना, जितना भी है। और वो दूसरी ब्राइडल जिनको हमने पहनाया, उनकी हाइट के हिसाब से वो अच्छा, उनको अभी हम बुलाएंगे। Okay. तो ओके, थैंक यू सो मच बेटी। ओके, आ जाओ मेरी जान। अच्छा, दिस इज अ गॉर्जियस पीस। बिल्कुल, Very traditional. It's very traditional, but very it is ethnic. stunning. Very traditional piece. Yeah. जो typical होता है, typical our brides want. Very traditional piece. It's all कोरा दबका and pearls work with जरदोजी, जिसको कहते हैं typical जरदोजी। आपने पीछे ट्रेन बनवानी है तो बनवा ले, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात ब्राइड्स को रेकमेंड करूंगी, ट्रेल बनवा तो लेते हैं, लेकिन फिर जिंदगी अजाब हो जाती है। बाद में हम ऑल्टर कर रहे होते हैं काट के तो फिर मतलब सारा आपने वेस्ट ही कराया है एक तरह से, क्योंकि एक दिन पहना उसके बाद आपको कट करना, यू कांट वॉक इन इट ना।
आप स्टक हो जाते हो। कैरेबल, इजीली कैरेबल। तो बाकी यू कैन जस्ट मूव अराउंड लाइक राउंड। नहीं घूमो जरा, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये ब्लड रेड कलर है, टिपिकल ब्लड रेड। ना मरून्स में है ना रेड्स में है, डीप रेड कलर इसको कहते हैं। और डीप रेड या मरून्स ही ब्राइड को अच्छा लगता है। वो बिल्कुल लाइट रेड आई डोंट थिंक सो इट्स, वो हर बंदे पे सूट भी करता है। उठता भी नहीं है। अच्छा, ज्वेलरी के बारे में आप अब बताइए। ज्वेलरी देखिए, इनका सारा ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा सा इनका लहंगा है, उसके हिसाब से ट्रेडिशनल मेक कुंदन इससे हम कहते हैं बेसिकली सारा जितना भी मेकिंग है। तो देखें कितना उसका अपना मजे वाला लुक दे रहा है उसके अंदर जितना भी है। उनका वो नोज रिंग भी देखें, उनके फेस कट के हिसाब से बड़ा सूट कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, ग्रीन के साथ रेड, रेड के साथ ग्रीन, यही चीज़ है। थोड़ा चेंज लेके आ रहे हैं सारी जितनी भी चीज़ें ना, कि बैंगल्स को लेके सारी चीज़ें माशाल्लाह से। थैंक यू बेटा। ओके, फाइनल वक्त तो ऑफ कोर्स होगी। फरा जी, मेकअप के बारे में जरा हमें अपडेट दें, बताइए। हाँ जी, जी, मेकअप आपके सामने है, अब देखें जी। आप थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि देखिए अगर बच्चियां जाती भी हैं कहीं करवाने के लिए तो वो क्या बताएं। एक तो आपने कॉर्नर्स आज हमें बनाने सिखाए, कल भी आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, परसों भी तो हम मजीद और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, पर थोड़ा सा इस लुक के बारे में बताएंगी। जी, ये बहुत ही सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप मैंने किया है। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं ब्राइड्स की कि ना जो है वो हमें बहुत सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप दें। बहुत ज़्यादा भरी भरी आंखें नहीं हैं, नेचुरली लगे ऐसा कि जैसे आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ और लगा हुआ सब कुछ हो। तो इस तरह का हमने बड़ा सॉफ्ट सा मेकअप किया है। अगर कैमरा करीब से आप दिखाएं, आईज के भी हमने बिल्कुल लाइट से जो मैंने कॉर्नर बनाए उसके ऊपर ही मैंने लाइनर को ब्लेंड कर दिया है, और नीचे भी बिल्कुल वही एक लाइन लगा के मैंने और उसी को मैंने ब्लेंड कर दिया है। कि ब्लेंडिंग जो है ना वो बहुत आपकी कमाल की होनी चाहिए, बाकी तो जो है वो। और नीटनेस बहुत काउंट करती है मैम, क्योंकि मसला ये है ना कि हमारे यहाँ नीटनेस जो है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि अंडर आई में अक्सर फैला हुआ होता है। ब्राइड 15 मिनट के बाद ही आप जब देखते हो तो वो सारा का सारा मेकअप उसका बह गया होता है आंखों से। वो कुछ ना वाटरी आईज होती हैं, जिन लोगों के आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है ना, उनका भी लाइनर फैलना शुरू हो जाता है। ये भी बड़ा एक ये मेजर इशू है। लेकिन ये है कि फिर उसके साथ साथ आपको कोई मैट शेड के साथ आपको ब्लेंडिंग कर देनी चाहिए नीचे। और बाय द वे बताया करें, अगर बताएं कि जी मेरी आंखों में बड़ा पानी आता है तो फिर उस हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट उस तरह का चूज करता है कि वाटरप्रूफ आईलाइनर लगा दिया, वाटरप्रूफ मस्कारा लगा दिया। उसको फिर विंग लाइनर ज्यादा हम रिकमेंड करते हैं कि जो इस तरह की वाटरी आईज हो उसको ब्लेंडिंग लाइनर आप नीचे ऊपर से ना बनाएं, कि अगर वो इतना पानी उसका बह रहा है तो डेफिनेटली जब लाइनर नीचे लगा हुआ बहेगा तो वो उसका नीचे आके उसको उसकी चीक्स और सारा मेकअप उसका खराब कर देगा। बिल्कुल सही कह रही हैं फराह जी। फराह जी, ब्यूटीफुल लुक, अमेजिंग। अच्छा, थोड़ा सा हम अपने जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं कि आजकल क्या मसरूफियात है। आसमा जी, आजकल यही मसरूफियात है कि मूवीज़ के गाने चल रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और आपका शायद शो भी आएगा इंशाल्लाह, जल्द उस पे वर्किंग हो रही है जी। A+ पे ही आएगा शाह बिलाल जी का। और इसके अलावा शाह बिलाल साहब का मैंने ड्रामा भी जहरीली नागिन भी कर रही हूँ, उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया है, और माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है सारा सिस्टम। आपके क्या मामलात चल रहे हैं? जी आप बात करें। जी, मेरे अपनी एक गाना आ रहा है अभी, और बड़ा सरप्राइजिंग सॉन्ग है। सरप्राइजिंग सॉन्ग क्या होता है? मतलब सब लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। हाँ जी, हक्का बक्का सॉन्ग मतलब एक मतलब हट के है थोड़ा सा ना, जैसे आज हमने इनका एक सुना है, ये तो थोड़ा सा फंकी सा और बड़ा चुलबुला सॉन्ग था, वो जरा थोड़ा सा मतलब वो और हैरान कर देगा, और वो ऑन एयर जा पाएगा। जी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. एंड छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल wardrobe that has been created by the brilliant हिना सलमान, एंड देन उस्मान भाई की खूबसूरत सी जो ज्वेलरी है, फराह जी आपका मेकअप, एंड देन ऑफ कोर्स सादिया जी के जो हेयर स्टाइल्स, वो सारी एक कॉम्बिनेशन जो है। और मेहंदी का क्या स्टेटस है? मेहंदियाँ लग गई हैं? अच्छा जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहंदी आपको दिखाएंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने फाइनल वॉक भी करनी है, और सरप्राइजिंग सा शायद कोई सॉन्ग भी होगा ब्रेक के बाद। डेफिनेटली। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और मेहंदी जो है वो लग गई है, और राबिया और इंशा ने मेहंदी लगवाई है। दिखाइए जी, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही प्यारी मेहंदी। ये कितनी देर तक हमने छोड़नी है? जब ड्राई हो जाए तो हम इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं। अभी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, आप भी दिखाओ बेटी, कितनी प्यारी, ये देखिए ब्यूटीफुल मेहंदी। और इतनी मेहंदी से इंस्पायर हो गई हिना सलमान के हिना भी बैठ के कहते मैंने भी लगानी है मेहंदी। चलो हिना, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो। और इतनी खूबसूरत लगाई, खूबसूरत मेहंदी थी। मेरी अब ईद की नहीं खत्म हुई मेहंदी, अभी तक नुक्ते नुक्ते लगे हुए। मुझे उस दिन किसी ने कहा आपको कुछ हुआ हुआ है? मैंने कहा हाँ जी, दिमाग को तो बहुत कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये जरा मेहंदी अभी उतर रही है मेरी। नहीं है कि आपको पता नहीं कौन प्यार करता है। मेरी सास, और मुझे एक्चुअली मेरी सास हाँ, को प्यार करती है, सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच गर्ल्स, यू डिड अ ग्रेट जॉब। उस्मान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्मा जी, आप जब हों साथ तो फिर शो तो हमारा इनकम्प्लीट होता है ना आपकी क्लोजिंग के बगैर। एंड ऑफ कोर्स सागर, bless you, best of luck, good luck with your धमाकेदार न्यू शो एंड well न्यू सॉन्ग, सॉरी, और आपका शो। और मेरी प्यारी सी फरा, bless you। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जुगन भी बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं और इनका प्यार ही हमें यहाँ पे खींच के ऐसे खींच के लाए कि हमने कहा 3 दिन हिल के दिखाए। और बाय द वे व्यूअर्स, आपके लिए एक टीजर, कल तो आप दिखाएंगी हमें प्रॉपर बेस और फाउंडेशन बनाना, राइट? और उसके साथ हम ब्राइडल मेकअप करेंगे, लेकिन परसों, मतलब कल क्योंकि हमारा वलीमा थीम होगा, लेकिन परसों बहुत ही स्पेशल शो होगा जिसमें हमें गाइड करेंगी मैम। देखिए, हम पार्टी वेयर पे जाएंगे कि जो लोग जा रहे होते हैं शादियों पे वो भी चाहते हैं कि उनके बाल बने, उनका मेकअप हो, सारा कुछ हो। तो फरा जी, परसों फ्राइडे के दिन स्पेशली हम बहुत ही आपके लिए एक्सेप्शनल शो इस तरह लाएंगे कि फरा जी आपको ऑन एयर बताएंगी कि ये चीज़ें, जब भी ब्राइड्स अपनी चीज़ें पूरी करी हो या कोई भी खातून अपनी मेकअप की किट पूरी करना चाहती हो, ऑब्वियसली मैम खुद जल्दी जाके मेकअप करके कहीं जाना चाहती है तो फटाफट 4-5 चीजें लगाए और चली जाए। और वो क्या चीजें हैं जो लेनी चाहिए, कंसीलर वगैरह, ये वो कौन सी चीजें आपको जरूरी चाहिए होती है। सो पेपर पेंसिल लेके परसों बैठना, वैसे तो कल भी बैठेगा, फल फाउंडेशन बनाना सिखाएंगी। अब हम अपने शो को क्लोज करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जी, ओवर टू यू जी, और हमारी खूबसूरत मॉडल्स के साथ क्लोज करेंगे।